हेलो एवरीवन, आइए डिस्कस करते हैं भारत का भूगोल यानी ज्योग्राफी ऑफ इंडिया के बारे में। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सामान्य परिचय यानी इंट्रोडक्शन के बारे में भारत का, और फिर हम लोग धीरे धीरे एक एक करके हर चैप्टर को डिस्कस करेंगे। और ये जो पूरा वीडियो है ये वन लाइनर वीडियो होगा, यानी कि वन लाइन में आपका सारा जो है वो आंसर आएगा। सबसे पहले तो हम लोग ये जानेंगे कि भारत किस गोलार्ध में अवस्थित है। भारत जो है फ्रेंड्स वो है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अगर आप ग्लोब को दो भाग में बांटिएगा, ऊपर वाला जो होता है वो उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाला जो होता है वो दक्षिणी गोलार्ध। तो ऊपर में ही यानी उत्तरी गोलार्ध जो है वहीं पर, और पूर्वी गोलार्ध जो है उत्तरी और पूर्वी जो कि राइट साइड में पड़ेगा, उनके बीच में हमारा जो है भारत स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो ये है 7वां। भारतीय भूभाग का विस्तार पूर्व से पश्चिम 2933 किलोमीटर है। ठीक है, अगर आप ईस्ट से वेस्ट की तरफ यानी पूरब से पश्चिम की तरफ जाएंगे तो भारत की जो लंबाई होगी वो होगी 2933 किलोमीटर। उसी तरह अगर आप उत्तर से दक्षिण की ओर जाएंगे तो भारत की लंबाई जो है वो होगी 3214 किलोमीटर। यानी ऊपर से नीचे अगर आप भारत में मैप में अगर आप देखते हैं ऊपर से नीचे तो इसकी लंबाई जो है 3214 किलोमीटर होगी। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना भाग है। तो ये है 2.4%। भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है। देखिए, भारत का अगर आप अक्षांशीय विस्तार देखेंगे तो ये है आपका 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य में। इस पॉइंट को आप याद कर लेंगे। देशांतरीय रेखाएं क्या निर्धारित करती हैं। तो देशांतरीय रेखाएं जो होती हैं वो क्या निर्धारित करती हैं। तो याद रखिएगा, वो समय और अवस्थिति को निर्धारित करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। उनके नाम हैं कुछ इस प्रकार से। नंबर 1 गुजरात, नंबर 2 राजस्थान, नंबर 3 मध्य प्रदेश, 4 में है छत्तीसगढ़, 5 झारखंड, 6 पश्चिम बंगाल, 7 त्रिपुरा और 8 मिजोरम। तो ये 8 जगह आप याद रखेंगे। भारत को लगभग 2 बराबर भागों में कौन सा अक्षांश विभाजित करता है। ये आपका हो जाएगा उत्तरी अक्षांश यानी कर्क रेखा, और ये आपका है 23.5 डिग्री 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश यानी कर्क रेखा। यह भारत को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु यानी गौरमोता गुजरात तथा पूर्वी बिंदु किबुथी अरुणाचल प्रदेश के मध्य सूर्योदय एवं सूर्यास्त में लगभग कितने घंटे का अंतर है। तो ये है आपका 2 घंटे का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय रेखा 82.5 डिग्री किस शहर से होकर गुजरती है। यानी कि अगर आप इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन को अगर आप देखें तो ये किस शहर से होकर गुजरती है। तो याद रखिए, ये प्रयागराज के निकट मिर्ज़ापुर से गुजरती है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इसको आप छोड़िएगा नहीं। भारतीय मानक समय यानी IST एवं ग्रीनविच मध्य समय GMT में कितने घंटे का अंतर होता है। तो याद रखिएगा, जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन है और जो ग्रीनविच मध्य समय है यानी कि ग्रीनविच मिड टाइम, तो ये जो है इनके बीच में जो डिफरेंस है वो कितना का, वो 5.5 घंटे का डिफरेंस है। ये भी आप बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि भारतीय मानक यामोत्तर यानी इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन पर मध्याह्न है तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय 2:30 अपराह्न होगा। ठीक है, ये टाइम कैसे निकाला जाता है ये आपको बाद में बता दिया जाएगा। भारत का सुदूरस्थ दक्षिणतम बिंदु सदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है। तो सुदूरस्थ दक्षिणतम बिंदु जो है भारत का वो है इंदिरा पॉइंट। ठीक है, अगर आप इंदिरा पॉइंट को देखें, इंडिया में आप देखें तो आपको इंदिरा पॉइंट यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। ये देखिए, यहाँ पर आपको इंदिरा पॉइंट दिखाई दे रहा है। सो दिस इज द इंदिरा पॉइंट। नाउ नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं भारत का एकमात्र
जिला कौन सा है जिसकी सीमा 4 राज्यों को स्पर्श करती है? वो है सोनभद्र यानी उत्तर प्रदेश में। भारतीय मानक समय रेखा 82.5 डिग्री 5 राज्यों यानी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। नेक्स्ट आइए देख करते हैं, ये भारत का राजनीतिक मानचित्र। आप इसमें पूरा स्टेट्स और कैपिटल्स स्टेट जो पूरा दिखाया गया है, आप इसको देख सकते हैं। दादर एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव का विलय। देखिए, संसद ने लोकसभा में 27 नवंबर 2019 को तथा राज्यसभा में 3 दिसंबर 2019 को पारित दादरा व नगर हवेली तथा दमन एवं दीव केंद्र शासित प्रदेशों का विलय विधेयक 2019 के मध्य से उपर्युक्त दोनों केंद्र शासित प्रदेशों का विलय कर दिया गया। ठीक है, यानी कि दादर और नगर हवेली और दमन एवं दीव जो है इसको विलय कब किया गया था? ये विधेयक 2019 के द्वारा 3 दिसंबर 2019 को किया गया था। यह पुनर्गठन 26 जनवरी 2020 से प्रभावित है। अब नए केंद्र शासित प्रदेशों का नाम दादर व नगर हवेली तथा दमन एवं दीव होगा और इसकी राजधानी दमन है। यहाँ पर देश के चतुर्दिक अंतिम सीमा बिंदु यहाँ पर दिया गया है। देखिए, उत्तरतम बिंदु जो है, अगर उत्तरतम बिंदु आप देखें तो यहाँ इंदिरा कॉल होता है, ठीक है, जो कि लद्दाख में पड़ता है। उसी तरह दक्षिणतम बिंदु अगर आप देखें तो इंदिरा पॉइंट बोलते हैं इसको, ये ग्रेट निकोबार द्वीप में पड़ता है। पश्चिमी बिंदु अगर आप देखें तो ये गौर मोता या गुरहार मोती यानी गुजरात में पड़ता है। पूर्वी बिंदु अगर आप बात करें किबूथी यानी अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। और मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु जो है वो कन्याकुमारी 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश तमिलनाडु में पड़ता है। कुछ एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि एग्जाम बहुत बार पूछ चुका है कि हिमालय की प्रमुख पर्वत श्रेणियों का उत्तर से दक्षिण क्रम में क्या है। ठीक है, अगर आप हिमालय के बारे में पूछ दिया जाए कि बताइए हिमालय जो है उसमें जितनी भी पर्वत श्रेणियाँ हैं वो उत्तर से दक्षिण में किस क्रम में स्थित हैं, तो वो आपका है इस तरीके से। पहले आपका काराकोरम आएगा, फिर लद्दाख आ जाएगा, फिर जास्कर, फिर पीर पंजाल, फिर शिवालिक। इसको याद करने का तरीका है KLZPS, KLZPS। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है भारतीय मानक समय एवं कर्क रेखा एक दूसरे को छत्तीसगढ़ में काटती है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भारतीय मानक समय रेखा जो है, कर्क रेखा जो है, एक दूसरे को कहाँ पर काटती है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ में। भारत की मुख्य भूमि की तटीय लंबाई कितनी है, तो ये है लगभग 6100 किलोमीटर। म्यांमार की सर्वाधिक सीमा किस भारतीय राज्य को स्पर्श करती है, ये अरुणाचल प्रदेश को करती है। अगर आप म्यांमार की बात करें तो उसकी जो सर्वाधिक सीमा है, सबसे ज़्यादा जो उसका सीमा है वो किस राज्य को टच करते हुए जाती है, तो वो आपका होगा अरुणाचल प्रदेश। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, ये दूसरा स्थान, अभी शायद फर्स्ट हो चुका है, इसको आप एक बार देख लेंगे। असम की सीमा कुल कितने राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को स्पर्श करती है? अगर आप असम की सीमा को देखें तो ये 7 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को स्पर्श करती है। नेक्स्ट है रॉस द्वीप, नील द्वीप और हैवलॉक द्वीप का परिवर्तित नाम क्या है? इनका नाम चेंज कर दिया गया है। ठीक है, रॉस द्वीप को जो है बोला जाता है नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप। नील द्वीप जो है इसका नाम हो गया है शहीद द्वीप। और इसी तरह हैवलॉक जो द्वीप है इसका नाम हो गया स्वराज द्वीप। भारत के किस जल संधि द्वारा श्रीलंका से पृथक होता है? भारत किस जल संधि द्वारा श्रीलंका से पृथक होता है? याद रखिए पाक जल डमरू मध्य इस संधि के द्वारा यानी इस स्टेट के द्वारा जो है, इस जल संधि के द्वारा जो है श्रीलंका भारत से अलग होता है। भारत का कौन सा राज्य 3 ओर से बांग्लादेश की सीमा से घिरा हुआ है? भारत का जो त्रिपुरा है वो बांग्लादेश की सीमा से तीनों तरफ से घिरा हुआ है। अगर आप मैप देखेंगे तो आप देखेंगे बांग्लादेश वहाँ पर और देखिए त्रिपुरा, आपको क्लियर पता चल जाएगा। नेक्स्ट भारत के कुछ महत्वपूर्ण चैनल की बात करते हैं। 9 डिग्री चैनल,
इसमें आप देखिएगा लक्षद्वीप और निकाय के मध्य, ठीक है, यह लक्षद्वीप और निकाय के मध्य में है। उसी तरह 8 डिग्री चैनल ये मालदीव और निकाय के मध्य है। ग्रेट या महान चैनल ये सुमात्रा यानी इंडोनेशिया और निकोबार के मध्य है। पाक स्टेट की अगर बात करें तो भारत और श्रीलंका के मध्य है। माहिम क्रीक एक पतली सी निवेशिका मुंबई में है। कच्छ की खाड़ी ये पश्चिमी गुजरात में। खंभात की खाड़ी ये पूर्वी गुजरात, नर्मदा और ताप्ती के मुहाने में है। लक्षद्वीप सागर लक्षद्वीप और मालाबार तट के मध्य। मन्नार की खाड़ी दक्षिण पश्चिम तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य। कोको स्टेट ये कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान के मध्य है। डिक्कन पास ये दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के मध्य है। 10 डिग्री चैनल ये अंडमान और निकोबार के मध्य है। सिमिलरली यहाँ पर कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स दिया गया है। विभिन्न देशों के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई एवं संबंध एवं राज्य केंद्र शासित प्रदेश। अगर आप बांग्लादेश की बात करें, ठीक है, इसका जो सीमा रेखा है उसको हम लोग रेड क्लिफ रेखा बोलते हैं। लंबाई है 4096 और इसकी जो सीमा है भारत का राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जो है कितना है वो टच करता है, वो है 5 रेड क्लिफ लाइन से, जिसमें आपका पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम आएगा। उसी तरह चीन की अगर आप बात करें तो चीन का जो भारत के साथ जो बॉर्डर लाइन बनाता है उसको हम लोग बोलते हैं मैकमोहन रेखा। इसकी लंबाई 3488 किलोमीटर है। ये किस किस राज्यों से और केंद्र शासित प्रदेशों से टच करता है, वो है लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, यानी कि टोटल 5 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर ये जाता है। पाकिस्तान की अगर बात करें तो रेड क्लिफ रेखा बोलते हैं। पाकिस्तान और भारत का जो बॉर्डर लाइन है ये भी 5 से टच करता है, जैसे गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। नेपाल की बात करें तो ये 1751 किलोमीटर है, ठीक है, और ये उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उत्तराखंड से टच करता है। म्यांमार की अगर बात करें तो इसका जो है ये अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर से ये टच करता है, इसका जो बॉर्डर लाइन है, सीमा रेखा जो है। उसी तरह भूटान जो है ये आपका भारत का किन किन स्टेट्स से टच करता है, वो है आपका पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम। अफगानिस्तान की बात करें, अफगानिस्तान और भारत का जो बॉर्डर लाइन है उसको डुरुंड रेखा बोलते हैं। डुरुंड रेखा या डुरंड रेखा ये एक से टच करता है, बस लद्दाख से।